अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और ये आज का मेरा नाश्ता स्टार्ट हो चुका है। ये पहले का क्लिप बाद में और बाद का पहले ऐड हो गया। ये येलो कलर का जो पराठा देख रहे हैं ना, ये सरसों के तेल का पराठा है जो मेरे हस्बैंड के लिए बना था। वो दूसरे घी वाला या तेल वाला पराठा पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ना ये मैंने सरसों के तेल का पराठा बनाया। और यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे थे। हमने यहाँ पर पराठा, अचार, कढ़ी, जो सुबह की रूटीन का नाश्ता होता है वही हम कर रहे थे। और यहाँ पर जी बच्चे पानी लेने जा रहे थे। काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से ना हमारा जो मीठे पानी वाला ट्यूबवेल है ना, वो ख़राब हो चुका था और पानी नहीं था पीने के लिए। तो बच्चे जा रहे थे जी कैन में पानी लेने के लिए। ये ऐसा ना कभी कभार ही होता है, कभी ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है, वरना हमारे घर में जो मोटर है ना, तो वो मीठे पानी पर ही चलती है। अच्छा, बच्चे पानी लेने चले गए और मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी सफाई करने। यहाँ से मैंने किचन की सारी सफाई कर दी और उफ, इतनी गर्मी शदीद हो गई थी ना कि किचन में काम करना मुश्किल हो गया था। और बाद में मेरे थोड़े से कपड़े धोने वाले थे, फिर मैंने मशीन लगा ली और कपड़े भी धो लिए। पर ये थोड़े से ही कपड़े थे और मेरा तो हशर ही हो गया था पसीने से। उसके बाद जी बच्चे आ गए थे पानी लेके और मैंने उनके लिए ना नींबू वाला पानी बना लिया। और ये वाला व्लॉग ना मेरा यहीं पर एंड हुआ और अगले दिन का मैंने व्लॉग फिर दोबारा नाश्ते से ही स्टार्ट किया था। हमने तो नाश्ता सुबह ही कर लिया था और ये आसम उठा था थोड़ा देर से, क्यों आजकल उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और वो देर से ही उठता है। तो मैं उसके लिए अभी बना रही हूँ पराठा। मैंने कल के परसों कढ़ी बनाई थी और मेरी छोटी बहन ने कल शाम को मेरे कढ़ी भेजी थी और शाम को हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर मैंने ऐसे ही ना सेव करके फ्रिज में रख ली कि हम कल को खा लेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं आसम के लिए अभी पराठा बनाने लगी हूँ और साथ में मैंने ना कढ़ी गर्म करने के लिए रख दी। हम जब सुबह के टाइम सारे इकट्ठे नाश्ता करते हैं ना, तो वो नहीं करता, उसने सिर्फ अकेली चाय पीनी होती है या साथ में 1-2 बिस्किट ले लेता है। तो अक्सर ही वो 9, साढ़े 9 या 10 बजे जाके नाश्ता करता है। क्योंकि जब से छुट्टियां हुई हैं ना, वो देर से ही सो के उठता है और देर से ही नाश्ता करता है। तो इसी वजह से आज भी वो देर से ही उठा और मैंने पहले सारे घर का काम ख़त्म किया और फिर दोबारा उसके लिए नाश्ता बना रही थी। काफ़ी दिनों से 2 या 3 दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी ना, इतनी गर्मी के बगैर पंखे के कोई काम ही नहीं हो रहा था। और मेरे किचन में जब पंखा चलता है तो गैस नहीं चलती और गैस चले तो पंखा मुश्किल हो जाता है चलाना। फिर तो मुझे यहाँ पर बगैर ही पंखे के काम करना पड़ता है। और मैं अगर 1 या 2 रोटियाँ भी पका लूँ ना, तो मुझे बहुत मसला होने लगता है। दरवाज़ा भी खुला रख लूँ ना, तब भी मुझे बहुत गर्मी लगती है, इतनी गर्मी होती है ना किचन में। पर यहाँ पर मैंने उसके लिए पराठा बनाया और दोबारा कढ़ी मैंने रख दी थी तवे के ऊपर गरम करने के लिए। जब से बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं ना, सारे घर की रूटीन ही ख़राब तो नहीं, तब्दील हो गई है। बच्चों के खाने का अपना ही एक रूटीन होती है। जब हमने खाना होता है बच्चों ने नहीं खाना, और जब बच्चों ने खाना होता है तो उस वक्त को टाइम ही नहीं होता खाने का। आसम को मैंने पराठा दिया, सालन गरम करके दिया और बाद में मैंने अपना रूटीन का काम स्टार्ट कर लिया। मेरे किचन में जो बर्तन थे सुबह वाले और जो अभी मैंने नाश्ता आसम को बना के दिया था, वो सारे यहाँ पर मैं फिर धोएंगी। अभी ना ये वाला जो मेरा पानी है ना ड्रम में, इतना गर्म था ना जैसे गीज़र का गर्म पानी आता है। एक तो किचन में वैसे गर्मी और ऊपर से ये टूटी का जो पानी इतना गर्म है कि हशर हो गया था पसीने से मेरा। पर यहाँ से मैंने जल्दी से बर्तन सारे धोए। अभी मैंने किचन की मैं तकरीबन रोज़ ही सफाई कर लेती हूँ। फिर भी जब 3 टाइम किचन में खाना बनता है ना, तो फिर तीनों टाइम तो सफाई नहीं हो सकती। फिर मैं सिर्फ़ 1 टाइम ही सफाई करती हूँ सुबह के टाइम, बाकी 2 टाइम मैं सफाई नहीं करती। बहुत मुश्किल से खाना बनता है और इतनी देर तक किचन में खड़े रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऊपर से ना जब हम चूल्हा नया नया लेके आए थे तो 1-2 बार ना दूध उबल गया और चाय उबल गई। और अक्सर ही मैं यहाँ से ना कूची से, जो वो सिल्वर तार की कूची होती है, उससे रगड़ती भी बहुत ज़्यादा हूँ, पर इतना ज़्यादा नहीं ये उतरता। पर फिर भी ना अच्छा खासा साफ़ हो। पहले तो बहुत ज़्यादा सड़ गया था, काला हो गया था, तो कूची से रगड़ रगड़ के मैंने इसको ना साफ़ कर दिया। अब किसी हद तक ये साफ़ हो गया और बस थोड़ा सा इसके ऊपर ना लिक्विड सरफ किसी चीज़ का भी कपड़ा फेर दो तो बहुत अच्छी तरह चमक जाता है चूल्हा। किचन साफ़ करने के बाद यहाँ से मैंने शेल्फ़ साफ़ की।
यहाँ पर जब सूखा आटा गिर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से ये जो सीज़न चल रहा है ना सावन भादों का, इसमें तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं ना, थोड़ी सी भी जगह गीली रह जाए तो बस कोशिश करती हूँ कि बस जल्दी से सफाई करके ना ये जगह खुश्क कर दूँ। पर फिर भी थोड़ी देर के बाद एक काम ख़त्म करो तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं यहाँ से सारी सफाई करने के बाद खुश्क कपड़ा लगाऊँगी, साफ़ हो जाएगा और दोबारा फिर मेरे दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। अब जब मैं गूँथने लगी हूँ आटा, अभी थोड़ी देर हुई मुझे किचन से गए हुए। अकेले बंदे के लिए ना सारा दिन काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर इस सीज़न में इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो। अभी थोड़ी ही देर हुई थी मुझे किचन में से गए हुए, पहले काम निपटा कर दोबारा फिर मुझे दोपहर के लिए किचन में आना पड़ा। आटा गूँथना है। आटा गूँथने के बाद आज आसम की फरमाइश थी कि मम्मा आज ना चिप्स बनाते हैं। जब से उसके स्कूल की छुट्टियां हुई हैं ना, वो चिप्स खुद ही बनाता है। सिर्फ मैं अक्सर ही उसे आलू काट देती हूँ, तो मैरिनेट और फ्राई वो खुद ही करता है। फिर भी मैं उसके साथ रहती हूँ कि चूल्हे के पास ना उसका इतना ज़्यादा हाथ ऊपर नहीं जाता, तो मैं उसके साथ रहती हूँ, ध्यान रखती हूँ कहीं तेल ऊपर ना गिर जाए। तो अभी इतनी गर्मी थी कि मैंने खुद ही कह दिया कि नहीं, मैं खुद ही तुम्हें आलू काट देती हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना। तो यहाँ पर मैं उसके लिए और वासिफ़ के लिए चिप्स के लिए आलू काट रही थी। बच्चे अक्सर इस मौसम में ना दोपहर को खाना नहीं खाते, तो अब भी मुझे पता था कि उन लोगों ने दोपहर को खाना नहीं खाना, तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा, जितने भी मैंने आलू तकरीबन किलो एक मंगवाए हुए थे, तो वो सारे ही मैंने उससे कहा कि चलो तुम सारों के बना लो, तो खाना तो तुम लोगों ने खाना नहीं है, चलो यही खा लेना। तो अब वो खुद ही चीज़ें मैं उसको डाल के दे देती हूँ अपने हिसाब से कि नमक मिर्च, और फिर वो खुद ही इनको मिक्स करके खुद ही फ्राई कर लेते हैं। और माशाल्लाह इतनी 2-3 बार उसने फ्राई की हैं, और माशाल्लाह इतनी मज़े की फ्राई करता है ना कि मुझसे भी ऐसी फ्राई नहीं होती। टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। शायद बंदा खुद ना अपने हाथ का बना हुआ खाना खा खा के ना अक जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा चेंज चाहता है। तो वो चिप्स बनाता है और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनाता है, और जब भी मैं उसे कहती हूँ तो वो ना बहुत खुश होता है। वो कहते हैं चले मम्मा अगली बार भी मैं खुद ही बनाऊँगा। बस यहाँ पे मैंने उसको चीज़ें मैरिनेट करके दे दी, और कढ़ाई में तेल भी मैं खुद ही डाल के देती हूँ कि आग का काम है, कोई मसला ना हो जाए। तो बस जहाँ पर मैं उसके इर्द गिर्द ही रहती हूँ, ध्यान रखती हूँ को हाथ पे छींटे ना पड़ जाएं, कढ़ाई के साथ हाथ ना लग जाए उसका। उसे इस तरह कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, बस डर की वजह से ना मैं ही उसे किचन में इतनी ज़्यादा देर रहने नहीं देती। अभी छोटा है, अभी इतने उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, पर शौक़ है उसको। एक तो गर्मी भी ज़्यादा है, तो फिर मैंने उसे कहा कि नहीं तुम थोड़ी सी तुम निकाल लो और बाकी मैं खुद ही कर लूँगी। मुझे तो आदत है ना गर्मी में किचन में काम करने की, पर उसे तो आदत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी ना कढ़ाई में चिप्स चिपक गई थी, और वो उसे उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा तुम चम्मच चेंज कर लो, इससे नहीं उतरेगी। फिर वो चम्मच चेंज किया उसने, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कढ़ाई से अलहदा हो गई। बच्चे अगर इस तरह की गर्मियों की छुट्टियों में अपने ये छोटे छोटे काम खुद ही करने लग जाए ना, तो बहुत ज़्यादा माँओं को सहूलत हो जाती है। लेकिन अभी ना गर्मी की वजह से मैं उसे किचन में आने नहीं देती, और वो कहता है कि आप मुझे किचन में आने नहीं देती, गर्मी है काम करने नहीं देती। तो मैं उसे कहती हूँ अभी नहीं, थोड़ा मौसम सेट हो जाए ना, तो फिर तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लेना। उसका दोस्त है ना, तो वो भी खुद ही अपने ये छोटे मोटे काम कर लेता है, उसको देख देख के फिर इसे भी बहुत शौक़ है कि मैं भी अपने ये छोटे छोटे काम खुद ही कर लूँ। तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है अभी कर लिया करना तुम भी। जहाँ पर मैंने बना ली थी दही की चटनी, और हम बाहर ही चारपाई पे ले आए थे कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और मैं सालन रोटी ये कड़ी सब कुछ यहीं पे ले आई थी, और बच्चे भी यहीं पे आ गए थे। और जहाँ पर हमने जो दोपहर का खाना खाया,